गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया यूनिट एसिड एंड बेस स्टार्ट कर रहे हैं। एसिड्स की अगर हम आपका बात करते हैं तो जनरली हम बात करते हैं कि वो कंपाउंड्स जो कि हमारे सॉर इन नेचर होते हैं या सॉर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि वो आपका स्लाइटली खट्टे होते हैं। और जबकि अगर हम आपके बात करते हैं बेसिस की, तो बेसिस हमारे आपके वो कंपाउंड से या वो उनका, अगर हम नेचर की बात करें या हम उनके टेस्ट की बात करें, दीज कंपाउंड्स आर स्लाइटली बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो एसिड एंड बेस को लेकर केमिस्ट्री में इसके कई सारे समय समय पे कंसेप्ट्स दिए गए हैं, अलग अलग तरीकों से उनको समझाने की कोशिश की गई है। और इनमें से जो है कुछ कंसेप्ट्स जो कि हमें कई सारे वर्कर्स ने उनकी आपके एसिड और बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को लेकर दिए गए हैं, उनमें से कुछ कंसेप्ट्स हमारे हैं। पहला कंसेप्ट है हमारा आर्यनिस कंसेप्ट, सेकेंड कंसेप्ट है हमारा ब्रॉन्स्टेड-ग्लोरी कंसेप्ट, थर्ड कंसेप्ट है लक्स-फ्लड कंसेप्ट, फोर्थ कंसेप्ट है सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट एंड फिफ्थ इज द लुईस कंसेप्ट। दैट इज कि हमें यहाँ पे जो हम लोगों को स्टडी करना है, हम इन पांचों कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो कंसेप्ट हमारा है आर्यनिस कंसेप्ट, इसको हम जब आपका स्टडी करते हैं तो ये आर्यनिस नाम के वैज्ञानिक ने इस कंसेप्ट को दिया, इस सिद्धांत को हमें इसके थ्रू हमें बताने समझाने की कोशिश की कि एसिड और बेस क्या होते हैं। आर्यनिस ने जो हमारा सिद्धांत दिया वो हमें आपका आयनाइजेशन पे हमें दिया, यानी कि वियोजन के सिद्धांत पे हमें इसको बताने की कोशिश की। तो जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, यानी कि किसी भी आपके विलय को का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, उसका जलीय विलयन हम आपका लेते हैं, तो इस सिद्धांत के अनुसार, आर्यनिस के सिद्धांत के अनुसार, किसी भी आपके विलय का जब हम आपका एक्वस सॉल्यूशन हम लेते हैं और यदि वो एक्वस सॉल्यूशन में हमें आपका H आयन फॉर्म आउट करता है तो वो हमारा होता है एसिड, और जब यदि वो हमारा आपका OH आयन फॉर्म करता है तो वो हमारा होता है बेस होता है। तो जो आर्यनिस ने हमें आपका सिद्धांत दिया वो सिद्धांत हमारा सिंपल है। उसमें हमने क्या करा कि विलय हमने लिया है और उस विलय को जो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य जो हमारा है उसका जब आपका जलीय विलयन लेते हैं और जलीय विलयन में जब वो आपका विद्युत अपघट्य जो है आपका वियोजित होके डिसोसिएट होके यदि हमें आपका H आयन फॉर्म करता है तो वो हमारा आपका हो जाता है एसिड हो जाता है, और यदि हमारा वो आपका OH आयन फॉर्म आउट करता है तो हमारा आपका बेस हो जाता है। तो आर्यनिस के सिद्धांत के अनुसार यदि हम आपका लिखें तो Ha मान लीजिए हमारा कोई आपका विद्युत अपघट्य है जो कि हमें आपका डिसोसिएट होके हमें H आयन प्लस A माइनस आयन हमें आपका दे रहा है। तो एसिड के लिए हमने आपका जो ले लिया वो हमारा आपने लिया है Ha, हमने आपका विद्युत अपघट्य लिया। इसी तरह से अगर हम आपका बेस की बात करते हैं तो बेस हमने मान लीजिए कोई हमारा विद्युत अपघट्य है BOH हमने लिया है, तो ये हमें आपका जो देगा B प्लस OH माइनस आयन हमें आपका देगा। दैट इज कि इसके वियोजन से हमें क्या हुआ, OH आयन की प्राप्ति हुई, इसलिए ये हमारा हो गया बेस हो गया, क्षार हो गया, और H आयन की उस वियोजन से हमें H आयन मिला है, यानी कि ये हमारा आपका क्या हो गया, एसिड हमारा हो गया। तो ये जो प्रोसेस जो हमारा है, अब इसमें जो हमारे पास आपका जो H आयन और OH आयन बने, दैट इज कि अम्ल के उससे H आयन जो हमें आपका प्राप्त हुआ है और बेस से हमें जो आपका OH आयन प्राप्त हुआ है, ये आपस में रिएक्ट आउट करके हमें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। दैट इज कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो ये अभिक्रिया जो होती है ये हमारे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। दैट इज कि ये जो अभिक्रिया है या जो ये रिएक्शन है ये हमारे उदासीनीकरण की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। अब इसकी बात अगर हम आपका करते हैं तो जो एसिड्स हमारे होते हैं, एसिड्स को हम आपका बात करें तो एसिड्स को हम आपका दो कैटेगरी में हम बेसिकली डिवाइड करते हैं।
तो पहला इसमें हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और सेकेंड हमारा होता है वीक एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल हमारे वो अम्ल होते हैं जो कि हमारे आपका वियोजित होके डिसोसिएट होके हमें आपका HI दे रहे हैं। लेकिन ये जो वियोजन इनका है, डिसोसिएशन जो इस पर्टिकुलर एसिड का है, वो आपका लगभग 100% होता है। तो प्रबल अम्ल हमारे वो अम्ल हैं जिनका कि वियोजन डिसोसिएशन आपका 100% होता है, वो यानी कि पूर्णतः आपके डिसोसिएट हो जाते हैं, वो हमारे आपके आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में, यानी कि प्रबल क्षार प्रबल अम्ल के श्रेणी में वो आते हैं ना। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हम आपका ले सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने आपके यहाँ पे ले सकते हैं HCl हमने ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड हम आपका ले सकते हैं। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। नो अब अगर हम इसको आपका डिसोसिएट करेंगे तो अगर मान लीजिए HCl को हम आपका डिसोसिएट करते हैं तो HCl डिसोसिएट होकर हमें आपका देगा, HCl जो है ये हमारा डिसोसिएट होकर हमें HI प्लस Cl आयन हमें देगा। इसी तरह से हमारे पास H2SO4 को अगर हम आपका डिसोसिएट करते हैं तो ये हमें आपका दे सकता है, या तो हमें ये 2H प्लस SO4 आयन हमें दे सकता है, या ये हमें आपका दे सकता है H2SO4 को हम आपका दूसरा लिख लेते हैं, ये हमें आपका दे सकता है H आयन प्लस HSO4 माइनस आयन हमें इसमें मिल सकता है। HNO3 जो हमारा है ये हमें आपका डिसोसिएट होके हमें आपका H आयन प्लस नाइट्रेट आयन हमें आपका ये देता है। तो इस तरह से जो हमारे पास अम्ल है ये हमारे पास आपके पूर्णतः 100% आपके आयनाइज हो जाते हैं, तो ये हमारे आपके प्रबल अम्ल की कैटेगरी में है। नो अब हमारे पास अगर बात करते हैं तो वीक एसिड्स हमारे वो एसिड्स होते हैं जिनका की डिसोसिएशन पूरा आपका 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, दैट इज कि वो आपका पूर्णतः जो है आपका वियोजित नहीं होते। तो वीक एसिड की कैटेगरी में हम आपका ले सकते हैं एसिटिक एसिड को, हम आपका वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। तो वीक जो एसिटिक एसिड है ये भी हमें आपका जो है क्यों क्या होगा, ये जब वियोजित होगा एसिटिक एसिड तो ये हमें आपका क्या देगा, एसिटिक HI प्लस एसिटेट आयन। तो ये जितने भी हम जो रिएक्शंस हम लिख रहे हैं ये सारे के सारे रिएक्शन हमारे किस में हो रहे हैं, एक्वस मीडियम, दैट इज ये रिएक्शन हमारे सारे के सारे हमारे जलीय विलयन में आपके होते हैं। इसी तरह से अगर हम आपका बात करते हैं तो अगर हम क्षार की बात करते हैं, यानी कि ये तो हमने अभी करा एसिड की बात हमने करी है, अब अगर हम आपका बात करते हैं बेस की, अगर हम आपकी बात करते हैं तो बेस हमारे पास कौन से होते हैं जो कि हमें आपका OH आयन देता है आर्गेनियस कंसेप्ट के अनुसार। तो बेस हमारे होते हैं, अब इसमें भी हम आपका दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और एक हमारा होता है वीक बेस। तो अगेन बेसिस में हमारे दो उसमें आ गए हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे होते हैं ये हमें आपके पूर्णतः आपका वियोजित होकर डिसोसिएट होकर हमें OH आयन अगर आपका दे देते हैं, दैट इज कि उनका 100% आपका डिसोसिएशन हो रहा है, तो वो हमारे आपके हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस हो जाते हैं। और इस कैटेगरी में हम लोगों ने वेल नोन एग्जाम्पल्स हमारे पास है NaOH, आपका KOH, ये, और जो हमारे पास आपका पूर्णतः 100% आपका डिसोसिएट नहीं होते हैं, जो कि इनके आपका डिसोसिएशन का वियोजन आपका कम होता है, तो वो हमारे होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ले अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हम यहाँ इस पे ले सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे आपके वीक बेसिस हैं। अब जब ये आपका NaOH जो हमारा है, जब ये हमारा आपका वियोजित होता है डिसोसिएट हमारा होता है, तो ये हमें आपका क्या रिएक्शन देगा, ये हमें आपका रिएक्शन देगा NaOH सोडियम आयन
प्लस OH आयन। इसी तरह से KOH पोटेशियम आयन प्लस OH आयन। अगर हम आपका वीक अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये हमें आपका देगा अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें आपका देता है बेरियम +2 प्लस OH माइनस। तो इस तरह से जो हमारे पास है ये हमारे पास आपके वियोजित होके हमें आपके हाइड्रोक्साइड नो यहाँ पे जो हमारे पास है अगेन जिस तरह से हमने एसिड में करा था रिएक्शन, ये भी हमारे जो रिएक्शन हो रहे हैं ये हमारे सारे एक्वस मीडियम में हो रहे हैं, यानी कि पानी की उपस्थिति में जलीय विलयन में हम इसके देखते हैं। तो इस तरह से हम आपके जो हमारे पास है तो हमारे पास क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास हो गए। जब भी कभी हमारे पास कोई दो चीजें यानी कि एक एसिड और एक बेस हमें आपका कंबाइन करता है तो इस रिएक्शन में हमारे पास आपका सॉल्ट और वाटर बनता है। दैट इज कि अगर हम यहाँ पर आपका सिंपल हम आपका ले ले, फॉर एग्जाम्पल हम आपका NaOH और HCl की हम आपका रिएक्शन करवाते हैं। NaOH और HCl की जब आपका रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें हमारे पास क्या बना NaOH प्लस HCl। तो इसमें हमें आपका दिया है NaCl प्लस वाटर। तो जब भी कोई प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार रिएक्ट करते हैं तो ये हमें आपका सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये जो रिएक्शन हमारी है ये रिएक्शन हमारी कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट इज कि ये हमारी कहलाती है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो इसमें जो हमारे पास जो है कि जब भी आपका अम्ल और क्षार मिलते हैं तो ये हमेशा उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया के दौरान हमें आपका लवण और जल मिलता है। तो ये हमारे पास है। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं, एसिड्स हमारे वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जब डिसोसिएट होके यदि H आयन हमें आपका देते हैं तो वो हमारे एसिड कहलाते हैं, और यदि इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट होके हमें OH आयन देते हैं तो ये हमारे बेस कहलाते हैं। तो ये सिद्धांत हमें आर्हेनियस ने दिया था। ना आर्हेनियस सिद्धांत की जो यूटिलिटी है वो यूटिलिटी क्या है, इस कंसेप्ट से हम आपका कि जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की वो हमेशा आपके कांस्टेंट रहती है, यानी कि उसका आपका एक स्थिर वैल्यू हमें मिलती है। और ये स्थिर वैल्यू जो हमें आपका मिलती है दिस इज आपका जो होता है 13.6 किलो कैलोरीज पर मोल हमें आपका मिलती है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब भी हमारा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करेंगे तो उसकी जो उदासीनीकरण की जो ऊष्मा होगी या हीट जो उस दौरान निकलती है वो हमारे होती है 13.6 किलो कैलोरीज पर मोल। ये जो वैल्यू है ये हमारे आपका फिक्स रहती है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे है। लेकिन अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली 13.6 किलो कैलोरीज जो वैल्यू है ये हमें कंपैरेटिवली इससे हमें आपका कम मिलती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते समय कुछ हीट का लॉस हो जाता है। बट हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमें 13.6 मिली है तो इट विल बी नियर बाय 10.4 10.56 किलो कैलोरीज के आसपास मिलेगी, तो वो हमारे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा एरर्ड रहते हैं, यानी कि हमारी जो है उसमें त्रुटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। नो ये जो हमारे पास आपके जो एसिड्स और जो बेस है ये हमारे आपके डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन में पूर्णतः आयनाइज होते हैं, पूर्णतः हमारे पास ये आपका डिसोसिएट हमारे हो जाते हैं। और जब पूर्णतः हमारे पास डिसोसिएट हो जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, इनका आपका जो न्यूट्रलाइजेशन जो वैल्यू है यानी कि आपके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो हमारे आपके कांस्टेंट फैक्टर होती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को उदासीन करने के लिए 1 ग्राम तुल्यांक क्षार की आवश्यकता होती है। ये हमारा है आपका फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के रिगार्ड में हमारा ये कंसेप्ट है। दैट इज कि जब भी हम आपका
1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के साथ उदासीन करेंगे तो जो आपके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू है, उदासीनीकरण ऊष्मा की जो वैल्यू है वो हमारे एक आपका कांस्टेंट फैक्टर हमारा रहता है, उसमें हमें कोई चीज। इसी तरह से जो हमारे जो है आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार हम जो आपका कैटालाइटिक जो आपके रिएक्शंस हैं, जहाँ पे कि आपका एसिड जो हमारा है उत्प्रेरक के जैसे आपका कार्य करता है, उसको भी हम इसको आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से जो हम आपका जो एसिड और बेस जो है इनके जो डिसोसिएशंस जो होते हैं, यानी कि जो इसकी सांद्रता जो होती है, स्ट्रेंथ जो होती है, उसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल He हमारा कोई एसिड है तो ये हमें क्या देगा, H आयन प्लस A आयन देता है। तो हम अगर इसका आपका स्ट्रेंथ को हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं H प्लस आयन, concentration of H plus ion in the concentration of A minus upon HA। ये जो हमारा होता है ये हमारा K की वैल्यू हमारे होती है। इसी तरह से हम आपका बेस का भी लिख सकते हैं। बेस हमारा BOH हमारा है, ये जब हमारा डिसोसिएट होता है we will have B plus ion और OH ion, and in this very same way हम आपका बेस के लिए भी हम लिख सकते हैं B ion OH ion upon BOH। तो इस तरह से जो इसका है हम इसकी जो स्ट्रेंथ है या डिसोसिएशन जो है उसको हम आपका बता सकते हैं। लेकिन इस सिद्धांत की आपकी कुछ आपकी कमियां हैं। वो कमियां हैं कि ये जो हमारे पास जो है एसिड बेस की जो थ्योरी है, वो एसिड बेस की जो थ्योरी है यहाँ पे आर्यनीज ने सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही डिस्कस करी है, लेकिन जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं उनके टर्म्स में आर्यनीज ने कुछ नहीं बताया कि कौन सा सब्सटेंस आपका एसिड के रिसेक्ट करेगा या कौन सा आपका बेस के। यानी कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है आर्यनीज के सिद्धांत में वो सिर्फ आपका वाटर है, दूसरे सॉल्वेंट्स की आर्यनीज ने कोई इसमें बात नहीं करी। इसी तरह से आर्यनीज के थ्योरी के अनुसार हम ये नहीं बता सकते कि जो अमोनियम नाइट्रेट है वो आपका लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन में कोई H आयन नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये आपका जो है एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। ये आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार हम नहीं बता पाए। यानी कि यहाँ पे लिक्विड अमोनिया जो हमारा हुआ वो हमारा आपका एक सॉल्वेंट के जैसे हुआ। इसी तरह से जो आपका जो अमोनियम जो है, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो बेसिसिटी है एक्वस सोल्यूशन में, वो आपका भी एक तरह से एजम्पशन है, उसका भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे बता सकते हैं जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका बन सकता है अमोनिया का जब हम आपका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ। यानी कि जब हम आपका NH3 को, अमोनिया को हम आपका वाटर के में आपका डिसॉल्व करते हैं, इट गिव्स अस अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें आपका देता है। और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे बना है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें आपका क्या देता है, अमोनियम आयन प्लस OH आयन हमें आपका देता है। तो इसके लिए हमारे पास आपका कोई प्रूफ नहीं है कि ये हमारे पास इसकी जो बेसिसिटी है एक्वस सॉल्यूशन में हम इसकी अमोनिया की कैसे एक्सप्लेन करें। ये हमारे पास आपके कुछ कंसेप्ट हमारे पास ऐसे हैं कि जो कि हमारे पास सॉल्ट्स हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, उनको भी आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लें, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वाटर के साथ कंबाइन करके ये हमें आपका देता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट आउट करके ये हमें आपका देगा AlOH होल थ्राइस प्लस थ्राइस HCl हमें आपका दे देगा, दैट इज यहाँ पे AlCl3 हमारे लिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 हमारा इस तरह से बैलेंस इक्वेशन हमारे पास। तो ये हमारे पास यहाँ पे इट विल बी 3OH H2 मॉलिक्यूल। तो इसको भी हमारे पास ये आपका एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इसी तरह से जो हमारे पास जो आपका है वाटर जो मॉलिक्यूल है, ये हमारा आपका H आयन के साथ रिएक्ट करके ये हमें आपका हाइड्रोनियम आयन फॉर्म आउट करता है। ये भी आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार हम लोग आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये जो सिद्धांत है ये हमारा सोडियम
ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो कुछ जो इसकी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करते हुए आगे के कंसेप्ट्स में स्टडी हमें करना है। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रॉन्सेट-लॉरी कंसेप्ट करेंगे, लक्स फ्लड कंसेप्ट को स्टडी